हाँ, मोटरसाइकिल कहाँ से है? दिनांक 27 को जैसा कि युवती ने बताया कि वो विजयवाड़ा से चली थी और उसके बाद 1 तारीख को जब वो पटना पहुंची तो उसका फ़ोन गुम हो गया। उसी क्रम में कुछ युवक के द्वारा उसको बहला फुसला कर लेके जाया गया और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कार में और बेऊर थाना अंतर्गत एक मकान में की गई थी, एक कमरे में की गई थी। उसके पूरे टाइमलाइन को चेक करते हुए कि वो कहाँ कहाँ मूव किया है, हमने 12 घंटे के अंदर दूसरे युवक को गिरफ्तार किया जो इस घटना में संलिप्त था, पवन कुमार को। बहुत मेहनत किया, फिर उसमें चितकोहरा के पास से वो कार जिसमें युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था उस कार को भी बरामद किया और वहाँ से भी एफएसएल को सारे प्रदर्श ब्लड सैंपल वगैरह मिले और नशीला पानी और उसके अलावा नशीली कुछ दवाइयाँ भी वहाँ से बरामद हुई। युवती जो है अकेले सफ़र करती है, विजयवाड़ा से वो पटना आई, वो संपर्क में कैसे आई युवक क्या? जैसे वो विजयवाड़ा से अकेले चली थी, उसके घर में जो भी प्रॉब्लम होगी वो वहाँ से अकेले चली गई, लेकिन वो पटना जंक्शन से वो अपने गांव जाने वाली थी। उसी दौरान उसका फ़ोन चोरी हो गया, तब वो उदास परेशान पटना जंक्शन पे थी। विजयवाड़ा से चलकर पटना जंक्शन पहुंची एक युवती के साथ गैंग रेप मामले में जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस मामले में तीनों मुख्य आरोपी जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि चलती कार में जो है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में जो है जीआरपी के डीएसपी कंचन राज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे ये केस किस तरह से कैसा टफ लगा था और युवती जो है क्या बयान दी थी। हाँ। दिनांक 27 को जैसा कि युवती ने बताया कि वो विजयवाड़ा से चली थी और उसके बाद 1 तारीख को जब वो पटना पहुंची तो उसका फ़ोन गुम हो गया। उसी क्रम में कुछ युवक के द्वारा उसको बहला फुसला कर लेके जाया गया और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कार में और बेऊर थाना अंतर्गत एक मकान में की गई थी, एक कमरे में की गई थी। तो जैसे ही इस बात की हम लोग को सूचना मिली तो सर्वप्रथम युवती की स्थिति को देखते हुए हमने उसका चिकित्सीय सबसे पहले पीएमसीएच में उसको एडमिट कराया हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, और उसके बाद जो भी तथ्य युवती ने बताए प्रथम दृष्टया उसके तथ्यों को डॉट्स को कनेक्ट करते हुए और उसके अलावा जो विकास पकड़ा गया था उसके मोबाइल का टेक्निकल एनालिसिस करते हुए उसके पूरे टाइमलाइन को चेक करते हुए कि वो कहाँ कहाँ मूव किया है, हमने 12 घंटे के अंदर दूसरे युवक को गिरफ्तार किया जो इस घटना में संलिप्त था, पवन कुमार को, और फिर उस जगह को चिन्हित किया जहाँ पे इसके साथ रेप का इंसिडेंट हुआ था। चूँकि युवती विजयवाड़ा की थी तो उसे घटना की और पटना की जानकारी नहीं थी, तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके प्रयास करके उस जगह को चिन्हित किया, वहाँ एफएसएल को भी बुलाया और एफएसएल को वहाँ से ब्लड सैंपल और अन्य सैंपल भी मिले। फिर हमने बहुत मेहनत किया, फिर उसमें चितकोहरा के पास से वो कार जिसमें युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था उस कार को भी बरामद किया और वहाँ से भी एफएसएल को सारे प्रदर्श ब्लड सैंपल वगैरह मिले और नशीला पानी और उसके अलावा नशीली कुछ दवाइयाँ भी वहाँ से बरामद हुई। तो केस तो यहाँ पे चूँकि युवती आई थी तो हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो समझा तो हमने एसपी सर के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई की और उसी का फल है कि आज तीनों युवक उसमें गिरफ्तार हो गए, कार बरामद हो गया है, युवती का 183 का बयान करा दिया गया है और चिकित्सीय इलाज और एफएसएल सारे जो भी प्रक्रियाएं थी इस केस में उसको पूर्ण किया गया है और हम सभी बहुत जल्द उसको स्पीडी ट्रायल के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। युवती जो है अकेले सफ़र करती है, विजयवाड़ा से वो पटना आई, वो संपर्क में कैसे आई युवक क्या? जैसे वो विजयवाड़ा से अकेले चली थी, उसके घर में जो भी प्रॉब्लम होगी वो वहाँ से अकेले चली गई, लेकिन वो पटना जंक्शन से वो अपने गांव जाने वाली थी। उसी दौरान उसका फ़ोन चोरी हो गया, तब वो उदास परेशान पटना जंक्शन पे थी। अब ये विकास नामक युवक वहाँ पहले से मौजूद था, उसने देखा कि युवती वहाँ परेशान है, युवती के पास ना पैसा था ना फ़ोन था और इसी चीज़ का फ़ायदा उसने उठाया। युवती महज 14-15 साल की है, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए विकास ने उसको अपने झांसे में ले लिया और उसके बाद उसको वहाँ से भिन्न भिन्न जगहों पर ले गया। ये तीनों का आपराधिक इतिहास क्या है मैम? जो पवन कुमार है वो पहले भी शराब के केस में गर्दनी बाग थाना से, सचिवालय थाना से, मारपीट के केस में जक्कनपुर थाने से और अन्य केसों में भी एक्साइज कोर्ट से भी जेल गया हुआ है। और जो अरविंद है वो जक्कनपुर थाने से एनडीपीएस के भी केस, गर्दनी बाग थाना से एनडीपीएस के केस में भी गया हुआ है, चोरी के केस में भी गया हुआ है, जक्कनपुर थाने से मारपीट के केस में भी गया हुआ है। तो काफ़ी सारा आपराधिक इतिहास है और वो मात्र 6 दिन पहले जेल से छूट के आया अभी था। मैम ये केस कितना टफ था, क्योंकि चलती कार में युवती के साथ बलात्कार किया जाता है और देखा जाता है कि
कैमरा भी लगा हुआ है चौक चौराहे पे। ये केस कैसा टफ था और कार कहाँ से बरामद हुई थी? ये जो कार था उसने छुपा करके चितकोहरा के पास से चितकोहरा के पास कहीं लगा दिया था, बट हम लोगों ने काफ़ी मानवीय सूचना संकलन और टेक्निकल अनुसंधान के आधार पे उस कार को बरामद किया। और टफ ठीक है, जैसे जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती गई और जैसे जैसे हमारे वरीय ने हम लोग को निर्देशित किया और ख़ुद का भी एनालिसिस के आधार पे हम लोगों ने इस केस को 5 से 6 दिन के अंदर 100% क्रैक कर लिया। मान लीजिए मैम, चलती कार में हो रहा है, लड़की आवाज़ करती है, चौक चौराहे पे पुलिस भी होती है, भनक तक ले नहीं लग पाता है। लड़की के फ़र्द बयान में उसने बताया कि उन लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठा के ऐसा सुनसान जगह पे भी उसको लेके गए। और दूसरा, उसको नशे की भी मतलब ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि क्योंकि FSL टीम ने कुछ ऐसा प्रदर्श भी एकत्रित किया गाड़ी से, तो बहुत संभावना ये है कि उसे कुछ नशीली दवाई वगैरह या पानी वगैरह में नशीली दवाई वगैरह मिला के पिलाई गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा शोरगुल वगैरह नहीं कर पाई थी। युवती कहाँ से बरामद हुई थी? युवती एक्चुअली दानापुर में ही रेलवे स्टेशन पे कुछ यात्रियों के द्वारा उनको लाके दिया गया था जब उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और कुछ यात्री को उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई थी। तो फिर उसी समय विकास भी दानापुर प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया था, तो उसी समय यात्रियों ने दोनों को दानापुर थाने लाके दिया था। युवती की हालत अब कैसा है? युवती अभी बिल्कुल ठीक है, उनसे बात हो रही है, वो बिल्कुल ठीक है। उनके पेरेंट्स भी आ गए, उनका पेरेंट्स का भी सपोर्ट है उनको, और पुलिस भी जब से वो वहाँ पे है तब से लगातार पुलिस भी वहाँ पे बनी हुई है, तो युवती की स्थिति पहले से बिल्कुल ठीक है अभी। हेलो, हमारे साथ GRP थाना के DSP कंचन राज जी हैं, जिन्होंने बताया है कि विजयवाड़ा वाले केस में ये एक टफ केस भी था। देखा जाए तो तीनों आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हालांकि जो युवती के साथ जो रेप हुआ था, युवती की जो स्थिति है वो ठीक ठाक हो गई है। दानापुर से NBC 24 के लिए रजत कुमार।